सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार व्यापार व उद्योग हरियाणा से पिछड़ता जा रहा है। यहां तक कि सरकार द्वारा गेहूं और धान के ऊपर मंडी के आड़तियों का आड़त कम करके पिछली बार का भुगतान किया गया, जिसके कारण मंडी के आड़ती किसान मजदूरों में बड़ी भारी नाराजगी है। हाल ही में सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद सीधे करने का फैसला लिया है। आड़ती के माध्यम से सरसों की पर्ची ना करने के विरोध के अंदर पूरे हरियाणा की मंडियों में विरोध है, आड़तियों में विरोध है, और यहां तक कि किसान अपनी सरसों बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है। कृषि मंत्री का बयान आया है, यहाँ उसने कहा है कि सरसों की जो पैदावार है हरियाणा के अंदर उसका 22% सिर्फ हिस्सा सरकारी एजेंसी खरीद करेगी सरसों की। मैं पूछना चाहता हूँ 78% जो सरसों है वो कौन खरीदेगा? 5650 की एमएसपी है और मजबूरी के अंदर किसान अपनी सरसों औने पौने दामों में बेचने पे मजबूर हो रहा है। यहाँ तक कि 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कम के अंदर सरसों बेच रहा है। मेरी सरकार से मांग है, सरकार को अनाज की हर फसल, किसान की हर फसल पहले की तरह आड़ती के माध्यम से खरीद करनी चाहिए, और आड़तियों को पहले भी 2.5% 25 साल से लगातार आड़त मिलती आ रही है, और 2.5% पूरा कमीशन हर अनाज खरीद के ऊपर मिलना चाहिए। जबकि सरकार लगातार, जैसे सरकार का एक फैसला है, सरसों है, सूरजमुखी है, नरमा है, मूंग है, चना है, उसकी खरीद आड़ती के माध्यम से नहीं करेगी। जब खरीद आड़ती के माध्यम से नहीं करेगी तो आड़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा? तो करोड़ों रुपए लगाकर दुकान करे बैठा है। सरकार ने आड़तियों को करोड़ों रुपए की लागत की दुकानें बेच दी और करोड़ों रुपए की लागत लगा दी। मार्केट कमेटी से लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं। जब हमें आड़त मिलनी है, अफीम तो हम बेचते नहीं, जब आड़त मिलनी, आड़तें भी नहीं मिलेगी तो मंडी में दुकान करके आड़ती क्या करेगा? ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आपने कहा था कि सांकेतिक हड़ताल होगी 5 तारीख तक, उसके बाद किस तरह का फैसला? ये है जैसे 1 से 5 तक मंडियों के दौरे हैं, मीटिंग है, पीसी है, कहीं धरना भी है, कहीं प्रदर्शन है, और ये लगातार 5 दिन चलेगा। आज 3रा दिन है। उसी कड़ी में हम घूम रहे हैं। मैं अनेकों मंडियों में गया हूँ और पूरी तरह से इस सरकार से किसान, व्यापारी, मजदूर पूरी तरह से दुखी और मुक्ति चाहता है। हकीकत बात ही है, अब जनता इतनी दुखी है, इनको घर बिठाने का काम जनता करेगी। बिल्कुल, इससे पहले ही बातचीत कई बार सरकार से हुई थी, लेकिन मांगे की सहमति जो नहीं बन पाई। आपने मंडी की कुछ मांगों को लेकर प्रतियां भी चलाई थी, लाइसेंस भी चलाए थे पिछली बार जिस तरह से, लेकिन समाधान नहीं होता। क्या लगता नहीं कि सरकार जो है मनमानी कर रही है? देखिए, ये जिद्दी सरकार है और ये सरकारी मंडियां बंद करने पर तुली हुई है। ये बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट मंडियां बनाना चाहती है। ये बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्जी, फल, अनाज के व्यापार पर उनका कब्जा कराना चाहती है। अगर मैं कहता हूं उनका कब्जा हो गया तो अनाज और सब्जी, फल की कीमतें पहले से 2-3 गुना बढ़ जाएगी, और जहां तक कि आटा है, वो आटा जो आज मिल रहा है 30 रुपए किलो, वो 100 रुपए किलो इसके राज में बिकेगा। ऐसा हालात हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से कहा गया कि आने वाले समय में जो है, जब तक मंडी का रेट होगा तब तक जो प्राइवेट नहीं खरीद पाएंगे, इस तरह की बात सामने आई है। तो क्या निर्णय किस तरह का लिया? मैं कह रहा हूँ एमएसपी है, आप खरीद कीजिए। सरकार एमएसपी पे अनाज खरीदे, आड़ती के माध्यम से खरीदे, हम खरीदवाएंगे। मगर ना तो आप आड़ती को बीच में ले रहे हो, सीधी परचेज कर रहे हो, और औने पौने दामों में सेटिंग करके किसान को लूटना चाहते हो, वो हम होने नहीं देंगे। आड़ती दबाव में, आड़ती पूरा दबाव में। आड़ती के तो आप देखो काज निकाल रखी है, ना हमें आड़त मिल रही है, ना हमारे माध्यम परचेज हो रही है, तो दिक्कत ही है। आपके सामने जब दिक्कत है भी रो रहे, जब भी आज बुखार के अंदर, जुकाम के अंदर मंडियों में फिर रहे। ये गूंगी बैरी सरकार है, निकम्मी सरकार है।
किसान आड़ती मजदूर विरोधी सरकार है। इनको घर बिठाना है काम जनता करेगी। अलग अलग मंडियों में जा रहे हैं, क्या निर्णय आपने लिया है? मुझे अभी खरीद चल रही है, पहले ही सब्सिडी चल रही है। देखिए, हमारा एक ही बात, अगर सरकार समय रहते हुए आड़ती के हक में, किसानों के हक में, मजदूरों के हक में काम नहीं करेगी, भाई वोट की चोट मार कर घर बिठाने का काम करेंगे, इसमें कोई जो